आप लोगों को पता है कि हम ट्रेडिंग में फेल क्यों हो रहे होते हैं, लॉस क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि हम भाग रहे होते हैं फास्ट मनी के पीछे। फास्ट मनी कई तरीके से हो सकती है, या तो हम जो चीज़ें सेल करके अचीव करते हैं, ये भी फास्ट मनी हो सकती है। ये लेवल तब आता है जब हम थोड़े से फेमस हो जाते हैं, यानी कि लोग हमें पहचानना शुरू कर देते हैं, तब ये चीज़ हम अचीव कर पाते हैं। दूसरा जो है ना, वो है हम छोटे टाइम फ्रेम में जाकर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है, लेकिन ये इंट्राडे में आ जाता है फिर ये भी, ठीक है। अब ये है जी 5 मिनट का टाइम फ्रेम, और इससे आगे आ जाता है जी आपका 1 मिनट का टाइम फ्रेम। अब अगर आप कर रहे हो ना भाई 1 मिनट का टाइम फ्रेम में, और वो भी जाके गोल्ड पर ट्रेडिंग, तो भाई अपने आप को अपने ही हाथों से काट रहे हो। काटने से मुराद मेरा ये है कि आप अपना जो सही अज़ा है ना, उन्हें काटने की कोशिश कर रहे हो। ये नहीं समझ में आता, छोटा टाइम फ्रेम में नहीं समझ में आता, और इसमें बहुत सारे हमें अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही होती हैं। देखो, अब ये तो वैसे तो देखने में लग रहा है जी हाँ, ये इतनी बड़ी मूव है, ठीक है? और अगर इधर से ये भी बड़ी सारी मूव दिख रही है, ठीक है? लेकिन अगर हम इसे ही बड़े टाइम फ्रेम में ले जाएँगे, तो ये मूव्स हमें नहीं समझ में आएँगी। इससे और थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में जाएँगे, तो ये हमें मूव नहीं समझ में आएँगी, ठीक है? और इस तरीके से बड़े टाइम फ्रेम में हमें समझ में आता है कि हाँ यार, ये मूव है, ठीक है? ये मूव हमें दिख रही थी कि यार ये मूव अब आ रही है, आना स्टार्ट हुई है, जैसे इसने यहाँ पर ब्रेक किया, ठीक है? जैसे ब्रेक किया, आप यहाँ से इसको छोटे टाइम फ्रेम में ले जाते हो, 5 मिनट में ले जाते हो। देखो, यहाँ पर आपको क्लियर एंट्रीज़ मिलेंगी, और इस तरीके से आप एक बड़ी मूव भी पकड़ सकते हो और अच्छा गेन कर सकते हो अपने अकाउंट को। बेसिकली इसे हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग अगर आप H4 में जाके करते हो, तो क्या ही बात है भाई, बहुत अच्छी एंट्रीज आपको मिलेंगी, और बहुत बड़ी-बड़ी एंट्रीज मिलेंगी। मैं तो कहूँगा कि आप जो कैलकुलेशन है ना लॉट साइज़ की, वो अपने रिस्क की बेस पर करो। अगर रिस्क आपका 1% है, तो मैटर नहीं करता कि आपने वहाँ पर 10 की लॉट ओपन करनी है या 5 की लॉट ओपन करनी है, वो डिपेंड करेगा कि आपका बैलेंस कितना है। जितना बैलेंस होगा उसके हिसाब से आपने अपनी एंट्री ओपन कर लेनी है, उसके अलावा कुछ नहीं है भाई। और बिगिनर ट्रेडर है ना, मैं तो उन्हें कहूँगा कि अगर आप पैसे कमाना चाहते हो भाई, वो भी मार्केट से, तो गोल्ड को तो छोड़ दो, सही। गोल्ड को छोड़ दो, और बड़े टाइम फ्रेम में H1 में या H4 में यूरोएसटी को देख लो, जीबीयूएसटी को देख लो, यूएसटी जेपीवाई को देख लो, या जीबी जेपीवाई को देख लो। यूएसटी जेपीवाई भी अच्छा खासा हमें मूव दे देता है, ठीक है? इसमें अच्छी खासी एंट्रीज हमें मिल जाती हैं। अब ना कुछ ना मैं बेसिक से आपको डिफरेंस बता देता हूँ। देखो, ये है जी यूएसटी जेपीवाई। अब इसमें हमें जो है ना, वो एंट्रीज मिल जाएंगी, लेवल्स मिल जाएंगे, ठीक है? और इसमें हम अच्छा खासा कहीं ना कहीं से हम एंट्री बना सकते हैं। पर गोल्ड को ले जाएंगे, क्या निकालोगे आप इसमें से? कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पर? ठीक है? यहाँ पर देख लो, कुछ नहीं समझ में आता है। ये ज़्यादा फ्लक्चुएशन करता है, इधर-उधर भाग रहा होता है, और फँसाता ज़्यादा है। अगर आप गोल्ड को छोड़ दोगे, दूसरे टाइम फ्रेम पे चले जाओगे, तो आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी, आपके लिए फैसले करना भी आसान हो जाएँगे, ठीक है? और भाई आप प्रॉफ़िट भी जनरेट कर पाओगे। और देखो, एक सिंपल सा रूल है यहाँ का मार्केट का, अगर आप यहाँ पे टिके रहे, सर्वाइव करते रहे, तो आप जो गेन करोगे ना अपने नॉलेज को, जो एक्सपीरियंस को गेन करोगे, वो बहुत आला किस्म का होगा। तो इसलिए कोशिश करो कि जो आप अपना एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो ना, वो लाइव मार्केट में आके करो, और लाइव मार्केट में भी वहाँ पर करो कि ये जो हाई वोलेटिलिटी वाले नहीं, बल्कि लो वोलेटिलिटी वाले, यानी जिनमें प्राइस थोड़ा धीरे, यानी कि आहिस्ता मूव करता है। अगर बहुत स्पीड वाले, जैसे गोल्ड है, US30 है, या बिटकॉइन है, इस तरह के पेयर में जाके आप ट्रेड करोगे, तो एक तो आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस रिक्वायर्ड होगा, और दूसरे नंबर पर अगर बैलेंस कम है, तो उसके लिए फिर आपको हाई लेवरेज यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो रिस्क होता है, वो बहुत हाई किस्म का होता है, यानी कि जैसे ही आप ट्रेड लगाते हो, विद इन अ सेकंड या विद इन अ मिनट आपके कितने कितने डॉलर लॉस में चले जाते हैं, कितने कितने डॉलर प्रॉफिट में चले जाते हैं। जहाँ पर रिस्क हो, वहां पर सिर्फ पॉजिटिव नहीं सोचा करते, वहां पर रिस्क को भी लेकर चलते हैं। जैसे जंग है, जंग करते हैं, तो वहां पर पहले कैलकुलेशन की जाती है अपने जो अचीवमेंट को और अपने लॉसेस की।
अगर लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं तो थोड़ा बैक फुट पे चले जाते हैं लोग, नहीं की जाती। बेवकूफ़ होगा जो बंदा जो अपने सिर्फ़ अचीवमेंट को तो देख रहा है लेकिन अपने जो लॉसेस हैं उन्हें नहीं देख रहा। तो इस तरीके से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको शिकस्त हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर ट्रेडिंग में आप अपने जो विनिंग रेशियो है उसे तो देख रहे हो, ये कह रहे हो कि हाँ, मैं प्रॉफ़िट बना सकता हूँ। बट ये भी तो सोचो ना भाई, अगर मैं लॉस हो गया मेरे से तो मैं फिर क्या करूँगा? कोई और प्लान है आपके पास? प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, आपके पास 2, 3, 4 प्लान होने चाहिए कि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर ऐसा करूँगा। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर ऐसा करूँगा। तो ऐसे करोगे तो फिर आप सर्वाइव कर पाओगे। अगर आप कहो ना कि बस ये है और ऐसे ही करना है, तो फिर मुश्किल हो जाता है, सही? बकाया कोशिश ये करो कि अगर ट्रेडिंग में आए हो तो फास्ट मनी की तरफ ना जाओ बल्कि थोड़ा धीरे, आहिस्ता-आहिस्ता खाने की कोशिश करो। अगर लकमा ठंडा करके खाओगे तो चबा भी पाओगे मुंह में रख के और नीचे भी आसानी से उतार लोगे। अगर गरम-गरम लकमा पाओगे, एक तो मुंह के जलने का खतरा होगा, दूसरा निकलना उसे मुश्किल हो जाएगा। और सोने पे सुहागा ये है कि अगर वो लुकमा आप गरम भी खा रहे हो और कांटेदार है तो फिर तो आप खुद ही सोच सकते हो, ना नीचे उतार सकते हो ना उसे मुंह में डाल सकते हो। तो आई थिंक ये सब बातें आपको समझ आ रही होंगी। कोशिश कीजिएगा, इन पे अमल कीजिएगा और अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बनाइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।